हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज पीयूष जैन और आज अपन देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जानते हैं शुरुआत में जो है हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है ना, जब भी उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है तो उसके बारे में पढ़ता है ना। फॉर्मूले भी डिराइव करते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी है ना। सो वो बातें हैं, मैं वहाँ पे नहीं चल रहा हूँ। मैं देखिए ओनली कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, है ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि आने चाहिए हमें, है ना। कई बार नहीं आते हैं, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो एक तो है हमारे पास, आप जानते हो, दो लॉ होते हैं। एक तो इसमें हमारे पास एक तो होता है केसीएल और एक होता है केवीएल। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, और एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में क्या क्या कहा जाता है, तो देखो किरचॉफ करंट लॉ तो है कि भाई कोई भी जो जंक्शन होता है ना आपके सर्किट में, कोई भी जंक्शन जो होता है, जंक्शन का इन द सेंस मतलब कि कोई भी जो करंट, किसी बहुत सारी करंट जहाँ आपसे आ रही हो या कहीं जा रही हो, ठीक है, इस तरह से, इसको अपन लोग बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, ये ट्रेन वाला जंक्शन ही है ना, जहाँ पे ट्रेनें आती हैं जाती है ना, जंक्शन वो उस तरह का जंक्शन है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि भाई इस जंक्शन को हम कहाँ, कहीं और से तो चार्ज दे नहीं रहे हैं, है ना। जो भी चार्ज आ रहा है इसके पास वो सिर्फ कंडक्टर की वजह से ही आ रहा है, मतलब वायर्स की वजह से ही आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस जंक्शन पे चार्ज कंजर्वेशन होता है, और इसका मतलब ये हो गया कि जो आने वाली जो करंट है ना, उनका सम जो है वो जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। सिंपल सी स्टेटमेंट है ना। आई इन बराबर हो जाता है आई आउट। ठीक है, एक तो ये कहानी। ठीक है, दूसरी कहानी क्या है, केवीएल की। केवीएल क्या बोलता है, केवीएल ये बोलता है कि भाई आप सर्किट में कैसे भी चलो, क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपकी इच्छा। तो जो जितने भी आपको पोटेंशियल ड्रॉप्स मिलेंगे ना, और ईएमएफ मिलेंगे, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप प्लस ईएमएफ जो भी मिलेंगे आपको, उन सब का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है एनर्जी कंजर्वेशन से, कि भाई जो भी आपको सर्किट पे एनर्जी मिल रही होगी वो कहाँ से मिल रही होगी, ईएमएफ की वजह से मिल रही होगी। तो जो ईएमएफ हो वही क्या करवा रहा होगा, सारी जगह ड्रॉप कर रहा होगा, है ना। तो ये कहानी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई ताकि आपको चीजें एक बार दोबारा से याद आ जाए। अब देखो मेरी बात सुनो, जो क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं एक एक सवाल आपको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा और आपको रिवाइज हो जाए। देखो आप, 5 वोल्ट ले लेते हैं, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, तो भाई हमारे पास तीन बैटरीज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लगा रखा है। सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं, और ये है कोई पॉइंट ए, जंक्शन ही है, सी बात है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई जंक्शन ए जो है ना, हमें इसका पोटेंशियल बताना है। ठीक है, जंक्शन ए का पोटेंशियल बताना है। और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है सर्किट में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूछा जा सकता है इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट कितनी है। सो अगर हमने जंक्शन ए का पोटेंशियल निकाले तो ऑटोमेटिकली वहाँ सारी करंट आ जाएगी हमारे पास, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अब देखो सवाल को करने का तरीका एक तो ये है कि भाई आप केवीएल लगा लो, है ना, दो लूप दिखाई दे रहे हैं, जैसे तीन है, तीन भी दो लूप में आप लोग केवीएल लगा लो, या फिर अदरवाइज आप केसीएल से भी अभी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको केसीएल लगा के दिखा रहा हूँ इस सवाल में। और है ना, देखो आप, है ना, ये जो कर रहा हूँ ना मैं, केसीएल जो अप्लाई कर रहा हूँ, आप इसको एक तरह से है ना, थोड़ा सा आप ये मान के चलो कि केसीएल में अक्सर कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, मतलब जब भी कभी केसीएल का क्वेश्चन आता है ना, आप ये मान के चलो कि उसमें कुछ कुछ जेव में करने वालों ना वैसा ही होता है, अक्सर अक्सर उसमें ऐसा होता है। ठीक है, सो देखो, क्योंकि देखो ये तीनों पॉइंट एक ही है ना, तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 वोल्ट है। तो आपको सर क्यों अज्यूम कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको जीरो करोगे तो ऑटोमेटिकली सभी बाकी सब जगह का जो पोटेंशियल है ऑटोमेटिकली उसके कंपेरिजन में बढ़ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं भी करोगे, कुछ और अज्यूम करोगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ का पोटेंशियल घट जाएगा, डिक्रीज जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। इसलिए ना वही पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ये।
जो अपन लोग 11th क्लास में पढ़ते थे, MGH वाला कॉन्सेप्ट है, कंपेरिजन का गेम, ये कहानी। अब सुनो, तो पॉइंट ए को हम लोग मान रहे हैं जंक्शन, और देख रहे हैं कि भाई इससे एक करंट इधर जाती है, एक करंट इधर जाती है, एक करंट इधर चली जाती है, ठीक है। आपको भी सर आपने ऐसा क्यों माना? तो पहली बात तो बेटा मैं आपको ये बता दूं, सुनना ध्यान से इस बात को, जिस केसीएल में, कि जिस भी जंक्शन को आप रेफरेंस अज्यूम कर लेते हो ना केसीएल में, जब भी किसी जंक्शन को रेफरेंस मान लिया जाता है, हम ऐसा मानते हैं कि उसका पोटेंशियल बाकी सब जगह से क्या होगा, ज्यादा होगा, वो सब जगह करंट सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। चलो, तो अब 3 आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी, ठीक है। तीनों ब्रांचेस के लिए हम जानते हैं कि भाई इन तीनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, है ना। इनपुट करंट तो है नहीं, सारी आउटगोइंग है, तो सम क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए इन तीनों का। सो मैं सम 0 कर रहा हूँ। आप चाहें तो पहले इस तरह से लिख लें, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अक्सर ये वाला पहली लाइन लिखी नहीं होती, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ, आपको पता रहेगा। I1 को कैसे लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, IR होता है भाई, ठीक है। सो I1 को देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, VA माइनस 0, VA माइनस, यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है, यहाँ पे रुकना है, ठीक है। अब सुनो देखो कैसे, अगर ये 0 है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यस और नो, बैटरी में यही होता है, देखो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 5, है ना। अगर आपने एक टर्मिनल का 0 कर दिया, मतलब स्पेसिफिकली नेगेटिव का 0 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कई बार एक भी क्वेश्चन पूछे आता है, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो सपोज करो कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट, आपको बोला गया कि भाई ये जो दो टर्मिनल है, ए और बी, इसमें बी का जो है वो है -1, ठीक है, बी का कितना है भैया, -1, तो बताओ ए का कितना होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ए का उतना ही होगा जिससे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना आ जाए, 10 वोल्ट आ जाए, तो ए का होगा 9, 9 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, हाँ कि ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं, हमारे को थोड़ी सी पता होना चाहिए। तो अभी हम आ गए हैं कहाँ से कहाँ तक, इस ए से इस पॉइंट में। I1 के लिए देखो, VA माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस VA माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 I2, है ना। ये 0 तो ये 15 हो जाएगा, ये VA तो ये कितना हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 0, सो 3VA माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0, सो VA बराबर हो जाएगा कितना 30 डिवाइडेड बाई 3, सो VA हो गया बेटा कितना 10 वोल्ट। सही है क्या भाई, आ गया आंसर हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं थी हमारे को इसमें। यस और नो, बैटरीज का जरूर ध्यान दे लेना थोड़ा सा, कई बार बैटरी इधर उधर कर दी जाती है, सो बी केयरफुल, है ना, उसका ध्यान रखना। तो VA माइनस 5 था, VA माइनस 15 था, VA माइनस 10 था, 20 हो गया था, ये 30 हो गया, तो कितना 10, यही था हमारा आंसर, ठीक है। तो एक तो बेटा ये इस तरह के सवाल होते हैं, देखो ये है ना, मैं क्या शुरू में बोल रहा था ना, ये केसीएल में अक्सर नॉर्मल होता है ना। आप ये मान के चलो कि जब भी आपको सवाल पकड़ में नहीं आ रहा ना, तो आप ये मान के चलो वहां इसका मतलब केसीएल लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी इस इक्वेशन के, है ना, ध्यान रखना। एक मैं सवाल ले रहा हूँ केवीएल का, ठीक है, देखो आप, ये देखो बेटा, तो बेटा हमारे को सर्किट में दे रखी है 3 बैटरीज, है ना, 10, 50 और 30 वोल्ट की, ठीक है, और 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 1 ओम, 2 ओम और
2 ओम के, ठीक है। तो अब कहानी तो ये है कि हमें जो है तीनों ब्रांचेस में करंट बतानी है, 1 2 तीनों ब्रांच करंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बेटा मैंने पता है क्या किया है, मैंने ये किया है कि दोनों लूप में जो देखो मेरे को 2 लूप दिखाई दे रहे थे ना, 3 भी है वैसे, एक ये बड़ा लूप भी है, बट ये जो स्पेशली जो दोनों लूप है, इन दोनों लूप में मैंने करंट अज्यूम कर ली, I1 और I2 मैंने करंट अज्यूम कर ली, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो यहीं पर ही है ना, मतलब आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट नजर आए, है ना। बाकी देखो केवीएल की ये सबसे अच्छी खास बात है, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप लोग केवीएल में किसी भी तरीके का साइन कन्वेंशन यूज करें, किसी भी तरीके का, मतलब आपको किताबों में कुछ और हो सकता है आपके टीचर ने कुछ और बताया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सही आता है। साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि भाई जब हम लोग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं या फिर लो से हाई जाते हैं ना, तब वहाँ हमें या तो प्लस यूज करना होता है या माइनस यूज करना होता है, तो वो आप कैसे भी यूज कर सकते हो। बट एक कहानी है कि आपने एक बार जो मेथोडोलॉजी फॉलो कर ली है किसी सवाल को करने के लिए, आप वही फिर मेथोडोलॉजी फॉलो करें। लाइक कि जैसे अगर सपोज करो कि आपने एज्यूम किया है कि भाई हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे तो प्लस लेंगे, तो अब आप क्या करें, जब भी आप हाई से लो जाए तो हमेशा क्या यूज करें, प्लस ही यूज करें, है ना, उस पूरे सवाल के लिए, ठीक है। तो आपको आंसर हमेशा परफेक्ट मिलेगा, ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ध्यान रखें। बाकी आंसर हमेशा हमेशा मिलेगा, अगर आप वहाँ नेगेटिव भी मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैं आपको देखो इस पूरे सवाल में लगा के दिखाता हूँ, इससे आपका रिविजन होगा और आपको सारी बातें वापस से पता लगेगी। देखिए और मैं आपको है ना इसको थोड़ा सा जल्दी कैसे करते हैं इन सवालों को वो भी करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं पहले तो एक लाइन लिखूंगा, है ना, उसके बाद में उसको बताऊंगा कि आप उसको जल्दी कैसे लिख सकते थे, ठीक है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले लूप में। तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अच्छा एक बात और है, ये जो करंट की डायरेक्शन आप अज्यूम कर रहे हो ना, ये मैंने ऐसे मानी है, किसको ऐसे मानी है, आप कहोगे सर आपने ऐसे क्यों मानी है, हम तो सर ऐसे मानते हैं, हमें ऐसे मानने का कोई शौक नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। यही सबसे अच्छी खास बात है केवीएल की, आप आप पूरी तरह से फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी इच्छा जैसे माने, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अगर आप इस करंट को उल्टा भी मान लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आंसर आएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो विद साइन आंसर आता है, तो सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो इश्यू। चलो तो मैं क्या है अभी यहाँ से शुरू हो रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा हूँ, वापस यहाँ जाऊँगा और इधर में यहाँ कहीं से भी शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई यहाँ से शुरू होते हैं, सबसे पहले आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिला, आप इधर जा रहे हो, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है बेटा, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, इस तरह से जा रहे हो ना आप, ये तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस, करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। यहाँ तो ये देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो यहाँ प्लस था या माइनस था। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे ट्विस्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, I1 इंटू 1, ठीक है। अब आप इसको प्लस लिखते हो या माइनस लिखते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ हाई से लो, तो मैं प्लस लिखता हूँ इसको, I1 इंटू 1। यहाँ पे देखो मैं जा रहा हूँ माइनस से प्लस, तो मैं इसको लिख दूंगा -10, क्योंकि उल्टा हो गया ना, ये प्लस से माइनस जा रहा था तो मैं प्लस लिखता था, यहाँ माइनस से कहाँ जा रहा हूँ प्लस जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया उसको माइनस कर दिया, सिंपल सी बात। आगे आ जाते हैं बेटा, प्लस I1 कितनी है इंटू 2, ठीक है 2 ओम, अब वापस से प्लस में जाएगा। अब आप एक चीज सोचे, ये सिर्फ 2 ओम में सिर्फ I1 नहीं है, इसमें और कौन भी है, इसमें I2 भी है ना, वो भी तो इधर से आ रही है ना इसमें, है ना, तो इसलिए आपको इसकी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, 2I2 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 0। ये प्लस 30 क्यों लिखा, कहाँ जगह जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा कितना 3I1 प्लस 2I2 बराबर -20, सही है क्या, हाँ क्या ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं इस इक्वेशन को उधर लिख रहा हूँ दोबारा से, है ना, बट अब डायरेक्टली लिखेंगे, बताता हूँ। देखो आप क्या करा करो कि जब भी इस तरह के लूप आप अज्यूम करते हो ना, तो देखो यही करंट तो सब जगह फ्लो होगी, तो आप डायरेक्टली जितने भी रेजिस्टेंस है ना उन सबको जोड़ के लिख दिया करो। जैसे 2 ओम यहाँ था, 1 ओम यहाँ था, तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो 3I1 लिख दो,
ठीक है। और जो दूसरी करंट बची थी उसके हिसाब से देख लो, तो दूसरी करंट भी ऐसे जा रही है आपकी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा कितना 2i2। बाकी आप बैटरीज को अपने हिसाब से लिखो फिर, -10 + 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कहानी हाँ कि ना। तो उससे क्या होता है कि हमें ये जो दो आपने इसको सोल्व करके फिर लिखा ना, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, एक स्टेप हमारी बच जाती है, तो उससे टाइम सेव हो जाता है। तो ये जो आप रेजिस्टेंस लिखते हो ना, ये जो ये लिखते हो ना बार बार, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दिया करो। ठीक है, तो मैं अब अगली वाले में डायरेक्टली लिखूंगा। देखो आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 1, दूसरे की बात करते हैं। देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 और 2 कितना 4 ओम है ना रेजिस्टेंस, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 4i2 डायरेक्ट। i1 जो है वो इधर ही जा रही है ना, i1 जो है 2 ओम की डायरेक्शन में जा रही है, जिधर जा रहे हैं उधर ही i1 जा रही है, तो हो जाएगा 2i1। अब आ जाते हैं बैटरीज पर, तो यहाँ पे कितना है भैया +50 है ना, ऐसे जा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, यहाँ भी प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो इसलिए +50, यहाँ पर आ जाएगा +30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2i1 + 4i2 बराबर हो जाएगा -80। सही है भाई, इसको 2 से पूरे को डिवाइड कर दो आप, तो आ जाएगा भैया i1 + 2i2 बराबर हो जाएगा -40। इक्वेशन नंबर 2 सही है। अब देखो आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, इसमें भी 2i2 है, इसमें भी कितना है 2i2 है, तो इसको माइनस कर दो इसमें से। सही है, देखो 1 - 2, ठीक है, तो देखो आपको दिखाई देगा 3i1 - i1 बराबर 40 - 20। देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा है ना, और ये सिर्फ माइनस का बचेगा, तो ये हो जाएगा 40 - 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 2i1 बराबर क्या हो जाएगा 20, सो i1 बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। सही है भाई, वेरी गुड। अब अगर i1 आ चुका है आपके पास में, तो बाकी सब आना बहुत आसान है। देखो ये इक्वेशन नंबर डाल दो 3, ये i1 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 2i2 बराबर -40 और -10 हो जाएगा 50। ये कहानी है ना। देखो ये 10 यहाँ रखोगे तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -40 और -10 तो -50 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब बात करें, मान लो अगर हमारे से पूछा जाए कि भाई इसमें करंट कितनी है, ठीक है, कौन सा वाले में, इस वाली बीच वाली ब्रांच में, तो बीच वाली ब्रांच का भी निकाल दो। ठीक है, बीच वाली ब्रांच देखो, बीच वाली ब्रांच में देखो i1 तो इधर है और i2 ओपन में ऐसे मानिए, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो नेगेटिव साइन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो i2 थी ना बेटा, i2, देखो मैं आपको चलो साइन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद में लास्ट वाली करंट कैलकुलेट करूंगा। इसका मतलब ये था कि i2 जो आपने ऐसे माना ना, वो ऐसे नहीं था, वो एक्चुअली में ऐसे था। सही है क्या, समझ में आ रही है कि बात, मतलब कहने का ये कि 25 तो इधर से फ्लो हो रही थी और 10 इधर से फ्लो हो रही थी, हाँ कि ना। मतलब आप चाहे जैसे ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर इसमें टोटल करंट i1 + i2 है, तो 10 - 25 मतलब -15 इसमें फ्लो हो रही है। मतलब कि ये कि 15 ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। अगर आपने नीचे माना है ना इसको, देखो नीचे माना है, तो इसका मतलब वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, सो मैं इस ब्रांच की करंट लिख देता हूँ बेटा, मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ इस ब्रांच का AB। तो आई ए बी अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा बेटा -15 एम्पियर, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख दे रहा हूँ IBA बराबर हो जाएगा कितना भैया 15 एम्पियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो आ गई आपकी सारी करंट। I1 तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आएगी, कितनी 10 एम्पियर है ना, I2 की डायरेक्शन उल्टी है, तो ये करंट होगी यहाँ पे कितनी 25 एम्पियर, ये होगी कितनी उल्टी होगी ऊपर की तरफ, ये है ना रिवर्स डायरेक्शन में होगी 15 एम्पियर। सही है, ये कहानी बेटा। तो कहने का मतलब ये कि देखो यहाँ पे है 10 एम्पियर, यहाँ पे है 15, तो ये दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी 25 एम्पियर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, KCL भी सही हो रहा है, हाँ कि ना। तो ये कहानी बेटा, मैंने सिर्फ सवाल इसलिए करवाया आपको ताकि एक बार आपको वापस से पूरा KVL रिवाइज हो जाए एक ही सवाल से, ताकि आपको सवाल करने में आसानी रहे। ठीक है, सो अब अपन देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है,
सो आप वैसे तो आप जानते हो सर्किट को बहुत ही अच्छे से, है ना, बट मैं जो है ना, मैं आपको कुछ इसके अलग अलग फॉर्म्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि हमें व्हीट स्टोन ब्रिज दिया जाता है, बट हमें पहचानना नहीं आता है कि वो व्हीट स्टोन ही दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है। सो पहले तो मैं एक बार आपको सिंपल सर्किट बता देता हूँ, देखिए किस तरह का होता है, आप जानते ही हैं उसको तो अच्छे से। तो ये कहानी है बेटा, है ना, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस या 5 रेजिस्टेंस भी होते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या था, हटा के कई बार यहाँ पे R5 भी इंक्लूड कर दिया जाता है, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 4 रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं। अगर इफ इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, चाहो तो आप इसका नाम दे दो, मैं अभी के लिए नाम देता हूँ बी सी और डी। अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, जरूरत नहीं तो हटा दो, तो फिर ये जो है सिंपल सर्किट बन जाता है। अब ये अक्सर 0 कब होता है, ये आप कंडीशन जानते हो, R1 डिवाइडेड बाई R4 बराबर होता है R2 डिवाइडेड बाई R3, ठीक है। इस कंडीशन में जो है इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही रेजिस्टेंस सेम हो, पोटेंशियल सेम होता है, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है या गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है, तो आप उसको हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो अक्सर एग्जाम में दिए होते हैं। देखिए आप, तो सबसे पहला फॉर्म तो वही था जो मैंने अभी आपको दिखाया, है ना। इस फॉर्म में पता है कई बार क्या कर दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी दे दी जाती है और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर दे दिया जाता है। तो बेटा आप ध्यान रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बैटरी अगर गैल्वेनोमीटर से एक्सचेंज कर दिया है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें सेम रहती है फिर भी, ठीक है। तो पहला फॉर्म क्या है बताता हूँ मैं आपको। पहला फॉर्म है आपके उसका क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन का। रेजिस्टेंस के नाम जो है वो ऑटोमेटिकली उस तरह से सेट होंगे या जो भी दिए होंगे ना उसके हिसाब से हो जाएगा, चाहो तो फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये है वो रेजिस्टेंस जो हटेगा, ठीक है। ये 5 वाला, ये 5th वाला रेजिस्टेंस है, बीच वाला, है ना। ये ऊपर वाली 2 ब्रांचें, इधर वाली 2 ब्रांचें, और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता था जिसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरह का सर्किट बना दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें भैया आप लोग कि इस तरह का बनाया जा सकता है। आप बोलोगे सर आपने कैसे किया, तो बेटा कुछ भी नहीं करना, ये तो सिंपल आप जानते भी थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ उसका। ये ए बी सी और डी, आप इसका जो सर्किट बनाओगे तो आपको दिखाई देगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ए को यहाँ रखना और सी को यहाँ रखना, है ना, बीच में कलाकारी करना ताकि व्हीटस्टोन की फीलिंग आए थोड़ी सी, ठीक है। दूसरा सर्किट देखो आप लोग, दूसरा तो काफी सिंपल है, आपको देखते ही पहचानने में आ जाएगा। या कई बार यहाँ पे देखो, ये तो सिंपल ही है ना, ये आपका वो बैटरी वाले 2 टर्मिनल हो गए, ये वही ए बी सी डी हो गए सारे। कई जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वही से सही नहीं आ रही है अभी, तो अभी के लिए तो मैं आपके सिर्फ यही कर रहा हूँ। बाकी वैल्यू आपको चेक करनी है हमेशा, व्हीटस्टोन ब्रिज को इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए आपको रेशियो चेक करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। मैं तो बस आपको डायग्राम्स दिखा रहा हूँ कि इस तरह के डायग्राम्स होते हैं, और आप ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे डायग्राम बता रहा हूँ। तीसरा डायग्राम देखो बेटा, सभी आ रहे हैं, है ना। आप जानते हो मैं अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ
व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप बोलोगे सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। आप एक काम करो, इस पॉइंट को पकड़ो और इसको यूँ घुमा दो इधर, इसको उठा के रख दो इधर। तो जब आप इसको उठा के रखोगे ना तो देखो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखो आप, नहीं है ये व्हीटस्टोन, हाँ कि ना, ये वही 2 पॉइंट आपके और ये वही 4 रेजिस्टेंस और ये बीच वाला हट जाएगा। मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, ये यहाँ से हट जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, दिस इज द थर्ड फॉर्म, याद रखें। सो चौथा जो देखो सर्कल में वही सारे रेजिस्टेंस सेम ही है अभी भी। अब मेरी बात सुनो, देखो अब ये जो सर्किट है ना, ये है तो व्हीटस्टोन ही, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हीटस्टोन कैसे है, बट इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो देखो इस तरह का सर्किट भी दिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो आप क्या करो, देखो पॉइंट ए को तो बाहर ले आओ इधर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा दूर सब सोचो इसको कि भाई ये यहाँ पे नहीं है, इट इज एट दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए। ये भी आप यहाँ पे छोड़ दो, भूल जाओ इसको। यहाँ पे देखो पॉइंट बी है ना। अब आप है ना, मैं थोड़ा सा इसको श्रिंक कर रहा हूँ डायग्राम को। ठीक है, उसी डायग्राम में श्रिंक कर रहा हूँ ताकि आपको रियलाइजेशन हो पाए क्या हो रहा है। देखो ये जो आर है ना और ये जो आर है, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, देखें आप लोग, देखो मैंने उसको क्या किया, उस आर को ऐसे मोड़ दिया और इस यहाँ वाला आर को इधर ले गया मैं। देखो ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब देखो आप, क्या व्हीटस्टोन नहीं दिख रहा क्या? अब तो बहुत इजीली दिख जाएगा। ये देखो, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा दूसरा वाला पॉइंट। ये दो रेजिस्टेंस का रेशियो, ये दो रेजिस्टेंस का रेशियो, ये वाला हट जाएगा, हाँ कि ना। तो भाई ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आप चाहें तो मैं उस सर्किट को दोबारा बना देता हूँ, है ना। ये चाहें तो आप लोग वीडियो रिवर्ट करके भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरह से इसमें रेजिस्टेंस होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। ठीक है, ये है कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें से हटेगा कौन सा, ये वाला। फिफ्थ भी देख लेते हैं भाई फटाफट से। तो ये कहानी भाई, तो ये सब ये आर है। ठीक है, सारे आर हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट वही ए और बी है यहाँ पे। अब देखो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, पर आपको देखो देखने से बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अब इसको पहचानोगे कैसे, थोड़ा सा इसको है ना रीअरेंज करने की कोशिश करना। देखो चाहो तो मैं आपको पूरा सोल्व करके बताता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक, मैंने नाम दे दिए बेटा, है ना, जंक्शन के, है ना, जंक्शन के नाम दे दिए। फिर मैं आपको है ना इसको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं ना। मतलब मैं इसको थोड़ा सा आपको मोड़ के दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ऐसा ही होता है। बट फिर भी मैं आपको नंबर से ही बता रहा हूँ ताकि आपको ठीक आइडिया लग जाएगा। सो दिस इज ए, दिस इज 1। अब बेटा देखो 1 से 2 रजिस्टर जा रहे हैं, तो 2 पे जा रहा है और एक कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, 2 से 4 पे जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, 3 पे, 4 पे। 3 से कहाँ जा रहा है, 4 पे, और एक 2 से जा रहा है किस पे, 4 पे। देखो 3 से गया 4 पे एक, और 2 से भी गया 4 पे एक, और 2 और 3 भी जुड़े हुए हैं, और 4 वाले से हमारा सर्किट आउटपुट है। अब देखो ये पॉइंट, क्या ये व्हीटस्टोन नहीं है क्या, हाँ कि ना। तो बेटा ध्यान रखें कि ये सर्किट भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, सो अब आप इसमें कैसे पता लगाओगे, मतलब बिना उस डायग्राम को बनाए हुए, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मिटा दो यहाँ से, है ना। इसको वायर को, इस वाली ये जो वाला वायर ना, ये वाला वायर, इसको आप समझो, इसको पकड़ के नीचे ले आओ आप, इसको पकड़ के इधर ले आओ। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा बेटा, देखना। ठीक है, यहाँ से देखो आउटपुट निकल रहा है।
तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, देखो ये, और देखो मैं आपको दिखाता हूँ सही से, ये देखो आप, एक दो, एक दो, हाँ कि ना, वो अपन ने जो बनाया था ना पहला सर्किट, वो वाला क्या बोल, दूसरा वाला सॉरी, जिसमें डायरेक्टली एक रेक्टेंगल तरह का दिखता है, वो वाली कहानी है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये है व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट, है ना, आप लोग ध्यान रखें, है ना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये अलग अलग तरीके के फॉर्मेट, है ना। फिर भी देखिए इनके अलावा भी और भी सर्किट बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग है ना एक चीज ध्यान रखें कि अ, थोड़ा सा चीज़ों को पहचानना सीखें कि हमें कहीं पे कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है ना, वहाँ से हमें बहुत जल्दी पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। चलिए गाइस, ओके बाय।